Hello student, this is class 10th chemistry. Student, in previous video we study the acid base and salt और उसमें हम लोगों ने लास्ट में वीडियो जो मैंने शेयर किया था आप लोगों का, उसके अंदर सबसे पहले लास्ट में हम लोग पढ़े थे कि प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड की प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड जो होती है उसमें कुछ पॉइंट डिस्कस किया गया था और कुछ पॉइंट रह गया था। तो आज की वीडियो में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, कि कोई भी एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकालता है और साथ में साल्ट बनाता है। ठीक है, और आप लोगों ने पढ़ा था एसिड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, मैंने इसको प्रैक्टिकल करके दिखाया भी था। उसके बाद प्रॉपर्टीज आपने पढ़ा था कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड मेटल कार्बोनेट टू लिबरेट कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कोई भी एसिड जो होता है वो कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो साल्ट बनाता है, वाटर बनाता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, निकलती है। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल है कि आप अगर कह रहे हैं कि सपोज कर लो कि हम रिएक्शन कर रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन अगर हम कहें, सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है NaHCO3। ठीक है, इसका आप रिएक्शन कराएंगे इससे कैसे था, HCl के साथ। ठीक है, तो जब सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, प्रोडक्ट में आपका बनेगा NaCl प्लस H2O, NaCl प्लस क्या चीज, H2O। ठीक है, और प्लस इसके साथ क्या होगा, CO2। ये रिएक्शन थोड़ा मोबाइल में हम बना रहे तो सामने नहीं लिख रहे हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये देख रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका आपने रिएक्शन कराया प्लस किसके साथ, HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहा जाता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है ये सॉलिड होता है और HCl जो होता है ये एक्वस होता है, मतलब इसको पानी में डिजॉल्व किया जाता है तो रिएक्शन किया जाता है तो हमको क्या मिलता है, NaCl। अब यहाँ पर बात को ध्यान से सुनो कि जब कहीं भी किसी भी रिएक्शन में किसी कंपाउंड में मेटल होता है, जैसे देखो यहाँ पर सोडियम है, सोडियम मेटल है, तो मेटल जो होता है इसके ऊपर हमेशा क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। एक कंपाउंड का प्लस आपने ले लिया तो फिर अब आपको उसमें जो दूसरा कंपाउंड है, जैसे यहाँ पर Cl दूसरा कंपाउंड है, उसका माइनस पार्ट लेंगे। इस यहाँ पर माइनस कौन है, Cl है। Cl पर एक माइनस होता है, सोडियम पर एक प्लस होता है, तो दोनों को आप आपस में मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। अब जानते हैं कि पॉजिटिव जो होता है हमेशा पहले लिखा जाता है और जो निगेटिव होता है उसको हमेशा बाद में लिखा जाता है। ठीक, अब ये हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि क्या बचा, यहाँ से सोडियम आपने निकाल लिया, यहाँ से Cl आपने निकाल लिया। अब यहाँ पर HCO3 बचा है और यहाँ पर हाइड्रोजन बचा है। तो CO3 में को जब कार्बन चूना को पानी में आप डिजॉल्व करते हैं तो उसमें से गैस निकलती है, उस गैस को कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहते हैं। तो यहाँ से CO2 गैस क्या होती है, यहाँ पर बाहर हो जाती है। जब CO2 बाहर हो जाता है गैस, उसी के साथ जैसे ही NaCl बनता है साथ में CO2 बाहर हो जाता है, तब यहाँ पर एक ऑक्सीजन बचा है, एक हाइड्रोजन ये वाला और एक हाइड्रोजन Cl का। तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिला करके क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं। और इस तरह से आपका ये रिएक्शन हो गया। इसको कहा जाता है द रिएक्शन बिटवीन मेटल बाई कार्बोनेट, NaHCO3 जो है ना, जब बीच में हाइड्रोजन आए तो उसको बाई कहा जाता है।
ठीक है, बाई, BY, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और या इसका दूसरा नाम हो सकता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब किसी भी सोडियम बाइकार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट का रिएक्शन किसी एसिड से किया जाता है तो आपको हमेशा यही 3 कंपाउंड मिलेगा। सबसे पहले आप CO2 उसमें से डायरेक्ट निकाल लीजिए, सोचने की जरूरत ही नहीं, CO2 निकाल दो, CO2 निकाले फिर H2O बना दो, ये दोनों निकाल ली। अब देखो बचा क्या, जो बचा है उसको जोड़ दो, और जो जोड़ना कैसे है, प्लस जो रहेगा उसको पहले लिख दो और माइनस जो रहेगा उसको बाद में लिख दो। प्लस कब आता है, माइनस कब आता है, इस चीज को भी मैंने पीछे बता दिया है कि प्लस कब आता है, माइनस कब आता है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्लस कब आता है, जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसके ऊपर क्या आता है, प्लस चार्ज आता है। और आप पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। मैं पिछली क्लास में, ऑनलाइन क्लास में इसी चीज़ को बता रहा था, वो वीडियो में साफ दिख नहीं रहा था, सब लोग कमेंट में कह रहे थे कि दिख नहीं रहा है सर, ठीक है। तो मैं उस चीज़ को आज फिर से बता रहा हूँ कि प्लस और माइनस कब आएगा, किस पर कितना आएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन लॉस कोई करेगा तो उसके ऊपर प्लस आएगा, और इलेक्ट्रॉन कोई गेन करेगा तो उसके ऊपर क्या होगा, माइनस आएगा। तो कौन कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो उसके लिए हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जैसे आप ले लीजिए कि मैं कह रहा हूँ कि कैल्शियम ले लो, Ca। अब Ca का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सब लोग जानते हैं 20 होता है। मैंने कहा था कि K, L, M और N ये शेल है, इसको क्या कहा जाता है, शेल कहा जाता है। इसके बेस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो K में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन होता है, L में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, M में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और N में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसमें इतने हो सकते हैं। तो किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, इसी के बेस पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका करते हैं। अब जैसे देखिए कैल्शियम का है, तो कैल्शियम का हमको करना है, तो इसको पहले इरेज कर लें। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करना है तो हम के में 2 होता है, 2 लिख दिए। एल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 हो सकते हैं, तो 8 आपने लिख दिया, ठीक है। तो अब उसके बाद एम और एन है। एम में मैंने कहा 18 होता है मैक्सिमम, लेकिन आप 18 डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, इसमें पहले 8 लिखेंगे। जब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं उसके बाद क्या करते हैं कि नेक्स्ट जो एन शेल है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, और जब उसमें 2 हो जाता है तब इसको 9 करते हैं। तो 2 8 8 16, 8 8 16, 2 18, बचा कितना, 2 20। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 2 8 8 2। अब ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन सबसे आखिर में जो इलेक्ट्रॉन आता है इसको कहा जाता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। क्या कहा जाता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि वो इलेक्ट्रॉन जो सबसे आखिर में आते हैं उनको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जो होता है, ठीक है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ये इसको कहते हैं। और जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट में कितना आता है इसी पर, इसी सेल पर डिपेंड करता है, इसी इलेक्ट्रॉन पर जो आखिर में सबसे आता है। इसमें यहाँ आया है किसी, तो जब ये इसी पर डिपेंड करता है कि कोई भी एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये बात आप याद रखिएगा कि कोई भी एलिमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन इसलिए करता है ताकि वो स्टेबल रहे। और स्टेबल कब रहेगा, जब उसका ऑक्टेट पूरा रहेगा। ऑक्टेट पूरा कब होता है, जब किसी भी एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका ऑक्टेट पूरा माना जाता है, ठीक है। और 8 से ज़्यादा या कम रहता है तो वो लेने की या देने की कोशिश करता है। तो इसमें 2 आया है वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, ठीक, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा, क्योंकि 2 8 8 2 है, तो 2 से पहले 8 है ना, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन अपना अगर निकाल देगा, जैसे ये आया है 2 8 8 2 है, तो ये क्या करेगा कि अगर ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो देखिए 8 हो गया ना आखिर में। ये नहीं फर्क पड़ता है कि वो उसी को 8 करे, उससे पहले भी 8 ही कर सकता है। तो ये देखिए 2 निकाल दिया, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया। तो अब ये क्या करेगा, 2 निकालना उसको आसान है,
ये गेन भी कर सकता था, लेकिन गेन करने के लिए वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन था, 2 है, तो इसको गेन करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए गेन करने के लिए, और लॉस करना सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है। तो कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लॉस करता है तो एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, हाँ, तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में या ऐड करने में बराबर एनर्जी खर्च होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी खर्च होगी, 6 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। तो कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा हमें कभी भी नहीं करना चाहता है ना। तो यहाँ पर भी वही थ्योरी है कि ये क्या करेगा कि 6 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए ज़्यादा एनर्जी क्यों खर्चा करे, तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकाल देता है। और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, इसलिए कैल्शियम के ऊपर क्या होता है, कैल्शियम के ऊपर हमेशा 2 पॉजिटिव लिखा जाता है। समझ में आया। अब फिर से मैं दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ, कैल्शियम पर 2 प्लस क्यों आया, ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब मैं दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ। ये प्लस का मैंने बताया। इसी तरह से कि सोडियम था, सोडियम का 2 8 1 होता है। सोडियम का आप लोग पढ़े हैं, हाँ, सोडियम का क्या होता है, 2 8 1। सोडियम का क्यों, इलेक्ट्रॉनिक सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है, सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। तो 2 8 1 हो गया ना, 2 8 1 10 1 11। इसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 1 आया। तो ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, क्योंकि इसको गेन करेगा तो 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, और ये लॉस कर देगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितना बचेगा, देखिए वैलेंस शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये जो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, उसी की वजह से इस सोडियम के ऊपर हमेशा क्या होता है, 1 पॉजिटिव आता है। ठीक है, इसी तरह से एल्युमिनियम का आप लोग कर लीजिएगा, एल्युमिनियम का 2 8 3 होता है। तो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो एल्युमिनियम पर हमेशा कितना चार्ज आता है, 3 प्लस चार्ज आता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देख लो माइनस का। ठीक, माइनस का एग्जाम्पल देखो क्या होगा, कि माइनस का एग्जाम्पल जैसे हम ले रहे हैं, सपोज कर लीजिए नाइट्रोजन। ध्यान से देखिएगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5। एटॉमिक नंबर हमेशा यहीं पे लिखा जाता है। ठीक है, एटॉमिक 5, सॉरी, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, वो दूसरी चीज़ मेरे माइंड में आ गई। इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 2 और 5, यही ना होगा, 5 2 7। अब इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 5। 8 करना है, देखिए इसके पहले 8 नहीं है। ठीक है, तो ये 8 नहीं है, इसका मतलब ये इसी में ले करके इलेक्ट्रॉन को अपने 8 करने की कोशिश करेगा। तो ये स्टेबल हो सकता है, 5 निकाल भी सकता है, लेकिन 5 निकालने के बजाय ये 3 लेना ज़्यादा पसंद करेगा, क्योंकि 5 निकालेगा, लेने के लिए इसको सिर्फ कितना चाहिए, 3 चाहिए। 5 3 8 हो जाएगा। मैंने कहा वैलेंस शेल में 8 होना चाहिए। तो ये 5 को 8 करने के लिए क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए इसके ऊपर क्या होगा, कोई भी जितना इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर उतना क्या होता है, -3, उतना उसके ऊपर माइनस चढ़ जाता है। ठीक है, हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ये इतना ले रहा है इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। क्यों ले रहा है, क्योंकि इसके वैलेंस में 5 है और इसको 8 करना है, तो 3 ले लेगा तो इसका 8 हो जाएगा ना 8। तो ये 5 3 8, तो ये 8, लेकिन इसने दूसरे से लिया है, इसलिए इसके ऊपर 3 माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, थोड़ा सा 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, 2 6। वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन आया, देखो 6 आ रहा है। तो इसको 8 करने के लिए कितने की जरूरत है, 2 की। 6 2 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के ऊपर कितना माइनस आएगा, 2 माइनस आएगा। ठीक, हाँ, अब देखो अगला एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है सीरियल से, मैं 1 2 3 का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो नाइट्रोजन पर 3 माइनस क्यों आया, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ऑक्सीजन पर 2 माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ साफ करके। इसके ऊपर 2 और 6 है, तो वैलेंस शेल में 6 है, तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। लेकिन ये 2 किसी से लेना ना पड़ेगा इसको, इसलिए 8 हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, ये 8 हो गया, लेकिन इसने 2 उधार लिया है, इसलिए इसके ऊपर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ऑक्सीजन के बाद आता है कौन सा,
फ्लोरीन आता है, फ्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 9। ठीक, अब इस पर देखा जाए कितना चार्ज आ रहा है, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 हो जाएगा 2 और 7। 8 करने के लिए कितनी जरूरत है इसको, 1 की, 7 1 8 हो जाएगा। इसलिए ये कितना उधार ले रहा है, 1 उधार ले रहा है, इसलिए फ्लोरीन पर हमेशा क्या होता है, 1 माइनस चार्ज होता है। समझ आ रहा है। तो इस तरह से किसी के भी वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसी पर वो डिपेंड करता है कि वो प्लस होगा कि माइनस होगा। ठीक है, प्लस होगा कि वो माइनस होगा। तो इस तरह से आप ये बता सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट पर कितना प्लस होगा कितना माइनस होगा। अब यहाँ पर एक लास्ट बात, इसको बहुत ध्यान से देख लेना कि किसी के वैलेंस सेल में अगर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को, ये लिख लो अपनी कॉपी पर, ये क्या करते हैं, लॉस करते हैं। अगर किसी के वैलेंस सेल में 5 6 7 आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। 5 जो रहेगा वो कितना गेन करेगा, 3। 6 रहेगा जो कितना रहेगा, करेगा गेन 2। 7 जो रहेगा वो 1। तो जो जितना गेन करता है उसके ऊपर उतना माइनस आता है, जो जितना लॉस करता है उसके ऊपर उतना क्या होगा, प्लस आएगा। यहाँ पर ये 1 प्लस होगा, इस पर 2 प्लस होगा, इस पर 3 प्लस, जो 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ठीक, नोट कर लियो इसको, इसको नोट कर लिए। अब देखो किसी भी वैलेंस सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो क्या होगा, क्या होगा, इनर्ट होगा, ना तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ना ही क्या करेगा, लॉस करेगा। जैसे जीरो ग्रुप, आपका जीरो ग्रुप जैसे आर्गन होता है, नियॉन होती है, जीनॉन होते हैं, क्रिप्टन, ये सब गैसें हैं जो इनर्ट होते हैं, इनका वैलेंस सेल पूरा होता है। ठीक, और किसी के वैलेंस सेल में अगर 4 आ रहा है तब क्या करेंगे, मसला आ गया ना। अगर किसी के वैलेंस सेल में 4 आ रहा है, हाँ, तब क्या करोगे। तो इस चीज का डिस्कशन वो लॉस भी कर सकता है, गेन भी कर सकता है। और ऐसा एलिमेंट कौन है, कार्बन है। जितना भी एग्जाम्पल पढ़ाया जाता है कभी उसमें कार्बन का देखो नाम नहीं लिया जाता है। ठीक है, इसके लिए आपको एक पूरा चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर का नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये चैप्टर आपका इसके बाद आएगा। इसका डिस्कशन उस चैप्टर में पूरा डिटेल से किया जाएगा। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। हाँ, ये इसलिए मैंने बताया किसी भी रिएक्शन को पढ़ने के लिए इतना अगर तुम नहीं जानोगे तो रिएक्शन को रटने की कोशिश करोगे, और 10 रिएक्शन रटोगे तो उसमें से 50% से ज़्यादा रिएक्शन तुम्हारा भूल जाएगा, और जो याद रहेगा उसमें कन्फ्यूजन रहेगा। एक भी रिएक्शन तुम सही से पढ़े और याद नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, थैंक यू।